दशम सामाजिक विज्ञान। प्रिय बच्चों, आइए हम आज एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सूचना प्रौद्योगिकी ये क्या है, और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ बेंगलोर औद्योगिक प्रदेश, आखिर वहाँ पर जो औद्योगिकरण हुआ है उसमें इस सूचना प्रौद्योगिकी का कितना महत्व है। प्यारे बच्चों, आइए हम सब इस नए कालखंड में नए विषय, नई जानकारी और नई बातों को लेकर के चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी अधिकांश हमारे वीडियो को लाइक भी करते हैं, तो हमें भी खुशी होती है कि आप सभी रुचि लेकर के इस कार्य में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और आइए हम आज आपको कालखंड में ले चलें पृष्ठ क्रमांक 53, खनिज संसाधन में औद्योगिकरण का पृष्ठ क्रमांक 53। और वहाँ से हम पहले चर्चा करते हैं बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। आज जैसा कि मैं आपको उदाहरण दूं, अभी हम परीक्षा लेने वाले हैं। आप और हम फेस टू फेस मिले क्या? नहीं। हमारी सूचना किसके माध्यम से पहुंची? मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आप और हम जुड़े, और हमारी विद्यालय की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, आप तक पहुंच गई। मतलब ना आपने मुझे देखा ना मैं आपको देखा, बस एक मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन हमारी जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाना हमने चाहा, वो आप तक पहुंच गया, और उसके आधार पर आप अपने परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। प्रिय बच्चों, वैसे ही सूचना तकनीक आज बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। आज की वास्तविकता है कि कंपनी के काम वैसे ही 24 घंटे संचालित हो रहे हैं। अब ये कैसे? तो हम एक उदाहरण यहाँ पर, एक अच्छी बात देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क और भारत की बेंगलुरु की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने समझौता किया है। वे न्यूयॉर्क में दिन के समय ऑफिस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर काम करेगी, तब भारत में रात होगी, और अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वे अपने काम के परिणाम बेंगलुरु भेजेगी। जब न्यूयॉर्क में रात होगी तो भारत को बेंगलुरु में दिन होगा, और उसी सॉफ्टवेयर पर भारत में आगे का काम हो रहा होगा। पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने की कई रास्ते खुल गए हैं बच्चों। इस प्रकार की ये संवाद और कार्य साथ साथ करते हैं। यह इस प्रकार से है मानो दोनों एक जगह एक ही स्थान पर बैठे हैं। मतलब ऐसा चल रहा है कि जैसे एक ही जगह पर एक ही स्थान पर बैठे हैं, या आजू बाजू कार्यालयों में बैठ करके ये कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीकरण हो गया है। प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की उपस्थिति को निर्धारित करते हैं वे संसाधन उपलब्धता, लागत और संरचना है। कहने का अभिप्राय ये हुआ प्यारे बच्चों कि आज हम देखते हैं कि लगातार सूचना प्रौद्योगिकी के कारण कहीं पर भी बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी कार्य को आसानी से करने में सक्षम हो गया है। और इसी के इससे संबंधित पहले मैं जिस विषय को चर्चा कर रहा हूं उसके पहले मैं ले चलूं पहले बेंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है बच्चों, और ये कोयम्बटूर जो है पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। दोनों शहरों के बीच एक लंबी पट्टी में उद्योगों का विकास हुआ है। यह प्रदेश कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, अतः यहाँ के आसपास के गांवों व शहरों में छोटे छोटे वस्त्र निर्माण केंद्र चलते रहते हैं। पूरे देश का 20% धागा तमिलनाडु में बनता है, और सिर्फ कोयम्बटूर में ही सूती वस्त्र की 91 मिलें, ध्यान चाहूंगा बच्चों, 91 मिलें हैं। इस प्रकार इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। बेंगलुरु कई कंपनियों के नाम से जाना जाता है, और जैसे हिंदुस्तान वायुयान कंपनी, जिसको HAL कहते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT शॉर्टकट नाम उसका, फिर भारतीय दूरभाष लिमिटेड HTL, भारतीय विद्युत उपकरण, इंफोसिस तथा विप्रो लिमिटेड। पिछले 2 दशकों में बेंगलुरु भारत के प्रमुख कंप्यूटर और सूचना उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इसके अलावा यहाँ बस की बॉडी, कांच के सामान, चीनी मिट्टी के बर्तन, सूती वस्त्र या रेल के डिब्बे बनाने के उद्योग तीव्रता से विकसित होने लगे हैं। प्रिय बच्चों, इस औद्योगिक प्रदेश के चेन्नई क्षेत्र में पेट्रोलियम संयंत्र, सेलम में लौह इस्पात व
उर्वरक का कारखाना भी लगाया गया है। और ये कार्य किसके कारण महत्वपूर्ण हुआ, इसलिए मैंने पहले आपको सूचना प्रौद्योगिकी को बताने का प्रयास किया है। बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी ने हर काम को बहुत आसान कर दिया है। हमने वहाँ पर बात किया ना, अमेरिका में न्यूयॉर्क और भारत, ये कंपनियां सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़ी है। जब अमेरिका में वही सॉफ्टवेयर काम करती है तो भारत में रात होने के कारण यहाँ के लोग सोए रहते हैं, मगर जब दिन होता है तो बेंगलुरु में वैसी सॉफ्टवेयर से काम होता है जब रात्रि के समय अमेरिका के लोग सोए रहते हैं। मतलब जहाँ से अमेरिका ने काम छोड़ा वहीं से भारत की कंपनी कार्य करती है। भारत की कंपनी जहाँ कार्य छोड़ी उसके आगे अमेरिका में न्यूयॉर्क में बैठी हुई कंपनियां कार्य करती है। तो ये किसके माध्यम से संभव हुआ, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना का आदान प्रदान, उनका कनेक्शन, उनका एक दूसरे से संबंध, संवाद स्थापित होना, इसके कारण यह कार्य बहुत ही आसान हो गया है। और ये कितनी अजीब लगता है कि कहाँ न्यूयॉर्क अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर और हम यहाँ भारत में बैठे हैं, मगर दोनों ऐसे जुड़े हैं मानो दोनों आसपास बैठे हैं। ये हमारी सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक टेक्नोलॉजी का कमाल है। आज आधुनिक युग मशीनों का युग है। आधुनिक युग संयंत्रों से, मशीनों से, कल कारखानों से, दूरभाष, दूरसंचार के माध्यम से ऐसे कनेक्ट हो गए हैं कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह हो गया है। और यह संभव हो रहा है आज के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों एवं सूचना प्रौद्योगिकी इसका महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों, आज के कालखंड में इतना ही। धन्यवाद।